स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वुडलैंड मैंशन की कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा क्योंकि अमेजिंग फैक्ट्स के साथ साथ आपको सीक्रेट रूम्स की जानकारी भी मिलेगी। इस वीडियो में हम देखेंगे सभी तरीके के रूम्स जो एक वुडलैंड मैंशन में पाए जाते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे ना, प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना बेल आइकॉन के साथ में, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे एक वुडलैंड मैंशन प्लेयर के स्पॉन लोकेशन से बहुत दूर स्पॉन होता है और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो कि वो समुद्र के पास में हो या एक विलेज उसके पास में हो। ऐसा बहुत कम ओकेजन्स में होता है कि आपको कनेक्टिविटी समुद्र से एकदम पास में मिले या फिर उससे ही लगा हुआ कोई विलेज हो। पर यहाँ दोनों ही एक्सेप्शन आप एक साथ देख सकते हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि ये 25 सितंबर 2016 में जावा की 1.11 अपडेट में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके इंट्रोडक्शन से लेकर अभी तक इसमें छोटे बड़े काफी चेंजेस किए गए हैं। तीसरा फैक्ट ये है कि वुडलैंड मैंशन में मैक्सिमम 52 रूम्स हो सकते हैं और किसी भी वुडलैंड मैंशन में सभी तरह के रूम एक साथ नहीं पाए जाते, यानी रूम के सारे वेरिएंट आपको एक ही वुडलैंड मैंशन में नहीं मिलेंगे। पर सभी वुडलैंड मैंशन का स्ट्रक्चर काफी सेम होता है। सबके 3 फ्लोर होते हैं और ऊपर वाला फ्लोर नीचे वाले फ्लोर का आधा होता है। ये वुडलैंड मैंशन तो काफी यूनिक लग रहा है भाई। इस वुडलैंड मैंशन के इस रूम में तो पानी भरा हुआ है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट लोकेशन में आपको देख सकता है जो पहली बार इस वीडियो में दिख रहा है। इस रूम में जनरली नीचे चेकर्ड कारपेट लगी होती है और यहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता। किसी भी वुडलैंड मैंशन में बहुत सारी सीक्रेट रूम्स होते हैं। कुछ रूम्स का दरवाजा सील्ड रहता है और कुछ रूम के तो दरवाजे ही नहीं होते। ऐसे रूम्स को आपको ढूंढना पड़ता है वुडलैंड मैंशन में, उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको वो सीक्रेट रूम्स मिल सकते हैं। और रूम्स में आपको ले जाके दिखाऊंगा कि वहाँ पर चेस्ट होते हैं। तो ऐसे सीक्रेट चेस्ट में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है जो कि बहुत रेयर होती है। मैंने एक चीज नोटिस की है, मैं जावा में खेल रहा हूँ। जावा और MCPE में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर हम वुडलैंड मैंशन की बात करें तो MCPE में ऐसे कॉम्प्लेक्स वुडलैंड मैंशन नहीं पाए जाते जिसमें ऐसे रूम्स नहीं पाए जाते। MCPE में केवल सिंपल स्ट्रक्चर वाले रूम्स ही मिलते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं। किसी भी वुडलैंड मैंशन में आपको डायमंड और लेपिस के ब्लॉक्स भी मिल सकते हैं जो कि कंसील्ड यानी कि छुपे हुए होते हैं, जिनकी लोकेशन मैं लास्ट में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वुडलैंड मैंशन की स्पॉनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। मैंने सुना है कि जो मशरूम बायोम होता है वो सबसे रेयर होता है, लेकिन ये मशरूम बायोम से भी दुगना रेयर होता है। एक्चुअली माइनक्राफ्ट में कई हजारों ब्लॉक्स के बाद में आपको एक वुडलैंड मैंशन मिलता है जो इसे बहुत ही ज्यादा रेयर बनाती है। ये वन ऑफ द रेयर प्लेसेस है जहां आपको टोटेम ऑफ अनडाइंग मिलेगा। इसके अलावा केवल और केवल रेड में आपको मिल सकता है टोटेम ऑफ अनडाइंग। ये आपने देखा एक सीक्रेट रूम है जहां मैंने एंट्री की है। यहाँ पर आपको वॉल्स तोड़ के इसमें एंटर करना रहता है, जहां एक दरवाजा टाइप का बना हुआ है लेकिन उसका एंट्री बंद है, तो आपको खोलना पड़ता है। इसमें आपको आयरन एक्स मिलता है एफिशिएंसी 1 का। और यहाँ एक पेड़ होता है। ये केवल डार्क फॉरेस्ट और उनके हिल वेरिएंट्स में ही स्पॉन होते हैं यानी जनरेट होते हैं। ये ऐसे ही जगह पे स्पॉन होते हैं जहां पर कम से कम 32 ब्लॉक तक यहाँ जंगल हो। इसके चारों ओर 32 ब्लॉक तक जंगल ही जंगल होने चाहिए। यहाँ आपको डार्क ओक के फॉरेस्ट के अलावा आपको मशरूम के पेड़ भी मिल जाएंगे। यहाँ कुछ और भी सीक्रेट रूम होते हैं, जैसे कि ये है एक बैनर रूम। इसमें एक बैनर होता है, यहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा, और इसके पीछे में एक सीक्रेट चेस्ट रखा होता है। अगर आप इसके पीछे नहीं जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके पीछे एक सीक्रेट चेस्ट रखा हुआ है। ये डक वाला रूम तो आप जानते ही होंगे, सॉरी, ये जो चिकन वाला रूम है, और ये है चेस्ट जो आपको खोलने पीछे आने पर मिलेगा। तो ये भी एक इसका सीक्रेट रूम है। यहाँ आने के केवल 2 ही तरीके हैं। या तो आप विलेज के कार्टोग्राफर से एक मैप लीजिए जो यहाँ का मैप होगा और उस मैप का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाइए, या फिर आपको कमांड में लिखना पड़ेगा लोकेट। विलेज के कार्टोग्राफर से एक मैप लीजिए जो यहाँ का मैप होगा और उस मैप का पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाइए, या फिर आपको कमांड में लिखना पड़ेगा लोकेट मेंशन। तभी आपको वुडलैंड मैंशन के कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं।
सेकंड वाले ऑप्शन में आपको चीट ऑन करना पड़ेगा। विदाउट चीट आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। वुडलैंड मेंशन के ओवरवर्ल्ड के कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं नेदर फोर्ट्रेस के कोऑर्डिनेट की। यानी जहां वुडलैंड मेंशन का कोऑर्डिनेट है उसे नोट करके अगर आप नेदर में जाएं, उसी कोऑर्डिनेट में आपको नेदर फोर्ट्रेस भी मिल जाएगा। ये भी एक यूनिक रूम है जहां पर आपको ऐसे वूल्स मिलेंगे। हालांकि आपको यहाँ वूल्स के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा इस रूम में। चलिए अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग रूम्स में लेके चलता हूँ। इंटरेस्टिंग रूम्स में से एक है ये वाला रूम। इसमें एक पिलेजर की स्टैचू बनी हुई है, वो भी वूल से। इस स्टैचू की खास बात यह है कि इसके हाथ में एक हैमर है और आपको इस स्टैचू के अंदर में अगर आप वूल्स तोड़ेंगे तो आपको लेपिस का ब्लॉक मिलेगा और उसकी लोकेशन एकदम सेंटर में होती है। आपको आराम से तोड़ना होगा और कहीं पर आपको ये लेपिस का ब्लॉक आपको मिल जाएगा जो कि छुपा हुआ या कंसील्ड होता है। अब एक और सीक्रेट रूम में आपको लेके चलता हूँ। ये आपको नॉर्मल रूम लग रहा होगा पर ये नॉर्मल रूम नहीं है। इसके ऊपर है एक सीक्रेट रूम। अगर आप ऊपर जाकर यहाँ ब्लॉक तोड़ेंगे और इस रूम में एंटर करेंगे यानी ऊपर वाले रूम में एंटर करेंगे तो आपको एक बंद रूम मिलेगा जिसकी एंट्री चारों तरफ से बंद है, कहीं भी दरवाजा नहीं है। तो ये हिडन रूम है जो कि आपको इस रूम के ऊपर मिलेगा। यहाँ पर आपको अलग से स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, यहाँ पर कांच वांच लगा रहता है। देखिए हर तरीके से बंद है। और इसके ऊपर एक और सीक्रेट रूम है जहाँ आप जाएंगे तो आपको एक सीक्रेट चेस्ट मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर एक चेस्ट रखा हुआ है, 2 सीक्रेट चेस्ट है एक्चुअली में। 2 सीक्रेट चेस्ट मिलेंगे आपको, उसमें बहुत सारे सामान मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे सीक्रेट आपको लोकेशन मिलेंगे, ऐसे सीक्रेट रूम्स मिलेंगे वुडलैंड मेंशन में। उसके अलावा एक अलग स्ट्रक्चर वाला एक रूम आपको मिलेगा जिसमें एक यूनिक ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें कुछ आपको लूट नहीं मिलेगा लेकिन ये थोड़ा सा अलग डिजाइन है। कुछ रूम्स को खोजने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर छत के रास्ते से आपको रूम दिख जाएंगे जिस रूम में आप कहीं से भी एंट्री नहीं कर सकते। आप इस तरीके से उस रूम में जा सकते हैं। जैसे कि ये एक रूम है, एक रेयर रूम है। देखिए इसका डिजाइन एकदम ही अलग है, पूरे कोबलस्टोन लगे हुए हैं और यहाँ पर एक चेस्ट आपको मिलेगा जिसमें आपको लूट मिल सकती है। एक अलग ही एकदम डिजाइन है इसका और कहीं से भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप इसी तरीके से बाहर देख के यहाँ जा सकते हैं। कुछ रूम को आपको वॉल्स तोड़ के ही ढूंढना पड़ता है। जैसे कि ये रूम, यहाँ पर कोई आपको अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ एक रूम हो सकता है, पर जैसे ही आप खोलेंगे आपको एक सीक्रेट रूम दिखेगा जहाँ ऑब्सीडियन वाला एक पूरा ब्लॉक रहेगा। ये स्ट्रक्चर पूरा ऑब्सीडियन से घिरा होगा। आपके पास अगर ऑब्सीडियन तोड़ने का टूल होगा यानी डायमंड पिकैक्स होगा या फिर आपको बहुत देर लगेगी ऑब्सीडियन तोड़ने में, पर आप 2 ब्लॉक तोड़ेंगे तो आपको अंदर डायमंड का ब्लॉक दिखेगा। तो ऐसे ऐसे सीक्रेट रूम्स होते हैं जो उसको आपको ढूंढना पड़ता है, वरना आप इतने कीमती आइटम को खो देंगे और वुडलैंड मेंशन से खाली हाथ लौट आएंगे। ऐसे ही दूसरा रूम होता है जहां पर आप एंट्री करेंगे और आपको ऐसा एंट्रेंस नहीं दिखेगा। तो आप सीक्रेट रूम में आपको मिलेगा एक स्पॉनर जो कि चारों ओर से कॉप वेब से घिरा होगा। हालांकि इसमें आपको कोई भी लूट नहीं मिलेगी, ये केवल एक ट्रैप है जहां आप फंस सकते हैं। तो ये भी एक सीक्रेट रूम में से एक है। चलिए अब सब रूम्स को तो ढूंढ पाना मुश्किल है, मैं आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। रूम्स मुझे ढूंढने से नहीं मिले तो मैं आपको उन्हें जनरेट करके ही दिखा देता हूँ। उसमें से एक है ये स्पेशल रूम जिसके अंदर आपको मिले। जब इस करी वो एक पलंग आए तक फिर को वो चिकनी ब्लैक यहाँ बचते चावल खा रहा था, तावा दिखा गया। क्या करना है कि तेरा